Hello everyone, this is Shreyash and I want to ask you a question. So can you believe me if I say that a small crystal can suck up all the oxygen of your room? सुनने में स्ट्रेंज है ना, बट ऐसा है. सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिसर्च पर जो कि एक ऐसे सब्सटेंस के ऊपर है जो हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके स्टोर कर सकता है एंड ज़रूरत पड़ने पर रिलीज़ भी किया जा सकता है. तो चलिए देखते हैं इस रिसर्च को. बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैंने कुछ ऐसे मिस्टीरियस, थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दी है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें. तो ये बात सामने आई यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क से. यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क के कुछ रिसर्चर्स जिनमें शामिल हैं प्रोफेसर क्रिस्टाइन मैकेंजी एंड जॉनस सनबर्ग ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाया है जो कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर सकता है एंड ज़रूरत पड़ने पर उस स्टोर्ड ऑक्सीजन को रिलीज़ भी किया जा सकता है. तो इस क्रिस्टल की एक और ख़ास बात यह है कि इस क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट भी एक रूम के पूरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है. प्रोफेसर मैकेंजी बताती हैं कि उन्होंने लैब में इस मटेरियल की जांच करके देखा है कि कैसे ये मटेरियल हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कैसे ऑक्सीजन रिलीज़ करता है. जैसा कि माना जा रहा है कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है, तो रिसर्चर्स ने इस क्रिस्टल के ऑक्सीजन स्टोर करने पर और ऑक्सीजन रिलीज़ करने के बाद इसकी एटम्स की अरेंजमेंट को एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से स्टडी किया है. इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है. बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं देते हैं. बट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस मटेरियल इज़ दैट ये मटेरियल ऑक्सीजन के साथ इरिवर्सिबली रिएक्ट नहीं करता है. रिसर्चर्स बताते हैं कि ये मटेरियल हमारे आसपास की हवा में कंसंट्रेशन की तुलना में 160 गुना अधिक कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है. इस मटेरियल की एक और ख़ास बात यह है कि यह अपनी कैपेबिलिटी को खोए बिना कई बार ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब एंड रिलीज़ कर सकता है. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ. आपने स्पॉन्ज तो देखा ही होगा, तो यह मटेरियल एक स्पॉन्ज की तरह ही काम करता है. जैसे कि अगर हम स्पॉन्ज को पानी में डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड जब स्क्वीज़ करते हैं तो पानी रिलीज़ कर देता है. एंड ये प्रोसेस हम जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं. ठीक इसी तरह ये मटेरियल भी कई बार ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब एंड रिलीज़ कर सकता है. तो अब बात आती है कि आखिर ये मटेरियल ऑक्सीजन रिलीज़ कैसे करता है. चलिए देखते हैं. प्रोफेसर मैकेंजी बताती हैं कि इस मटेरियल को आप जब तक चाहें तब तक ऑक्सीजन स्टोर कर सकते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करने के लिए आपको बस इस मटेरियल को थोड़ा सा जेंटली हीट करना होगा, या फिर अगर आप इसे लो ऑक्सीजन प्रेशर वाली जगह में रखते हैं तो भी ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा. बट स्टिल रिसर्च इज़ गोइंग ऑन एंड प्रोफेसर मैकेंजी ये भी सोचती हैं कि क्या हम लाइट के माध्यम से भी इस मटेरियल से ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकते हैं. Now, let's see how was it prepared. इस मटेरियल का जो की कंपोनेंट है वो है कोबाल्ट. कोबाल्ट इस मटेरियल को एक ऐसा आइकॉनिक मॉलिक्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देता है जिसकी वजह से यह मटेरियल अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है. बेसिकली ये मैकेनिज्म नॉर्मल लिविंग बींग्स से ही लिया गया है. प्रोफेसर मैकेंजी बताती हैं कि नॉर्मल लिविंग बींग्स में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आयरन एंड इन सम एनिमल्स और इंसेक्ट्स लाइक क्रैब्स एंड स्पाइडर यूज कॉपर. बेसिकली यह मटेरियल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में कितना टाइम लेगा यह डिपेंड करता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, जैसे कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंटेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड सो ऑन.
So now come for what purpose this substance can be used. So basically according to researchers, ये लंग पेशेंट्स के लिए लाभकारी हो सकता है जिन्हें हैवी ऑक्सीजन टैंक कैरी करना पड़ता है। ये भी माना जा रहा है कि एक दिन डाइवर्स भी ऑक्सीजन टैंक की जगह इस मटेरियल का यूज़ कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स एंड द टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।